आज इंशाल्लाह हम एहराम पहनने का मुकम्मल और प्रॉपर तरीका सीखेंगे। याद रखिए कि एहराम दो सफ़ेद अनसिली चादरों को कहते हैं जिनको मुसलमान मर्द बतौर लिबास जब वो हज या उम्रे की नियत करते हैं तो इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक चादर को बतौर तहबंद यूज़ किया जाता है और दूसरी चादर को अपने कंधों पर ओढ़ा जाता है। चंद वो काम जो एहराम पहनने से पहले आपको कर लेने हैं, जिनमें से नंबर 1 आपको गुस्ल कर लेना है अच्छी तरीके से, आपको अपने नाखून काट लेने हैं, आपको अपने बाल गैर ज़रूरी जो बाल हैं उनकी सफाई कर लेनी है, अपने एहराम को खुशबू लगा लेनी है, क्योंकि ये सब वो काम हैं जो एहराम पहनने के बाद आपके लिए ममनू होंगे। जिस चादर को आप बतौर तहबंद इस्तेमाल करेंगे उसको खोल लीजिए इस तरीके से। अब इस चादर को आपने इस तरीके से खोल लेना है और इसकी लंबाई के हिसाब से आपने इसको ऐसे अपनी कमर के पीछे से लेकर सीधी तरफ से आपने दोनों किनारों को आपस में मिला लेना है इस तरीके से। अब आप इसको यहाँ पर हाथ रख लीजिए और ये देखिए इस तरीके से आपने ये चादरों को सीधा कर लिया और ये आप जितना इजीली हो, जितना आप आसानी से इसको ऊपर ला सकें उतना ले आइए। अब यहाँ पर आप अपनी कमर के साथ हाथ जोड़कर और इस जो आपने ये किनारे पकड़े हुए हैं इनको आप वहाँ पर जो हाथ आपने रखा है उसकी मदद से यूँ ले आइए। अब ये आपका जो एक बल आ गया, यहाँ पर दरमियान में एक और हाथ रखिए और इसको यूँ कर लीजिए। अब आपकी ये तहें बन गई हैं। अब आप इसको बल देना स्टार्ट कीजिए। 1, ये 2, इस तरीके से आप 3 बल भी दे सकते हैं। ये तीसरा बल दे दिया। अब इस तरीके से आप जब एहराम पहनेंगे और इस तरीके से जब आप इसकी तह बनाएंगे तो एक तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप चलने में बहुत आसानी से मूवमेंट कर सकेंगे, अरकान की अदायगी में आप इजी होंगे। एक चादर को जब आपने बतौर तहमद पहन लिया तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि वो आपके टखनों से ऊपर हो। अब देखिए जो दूसरी चादर है जिसको आपने अपने कंधों पर ओढ़ना है, इसको खोल लीजिए, ऐसे ले आइए और यहाँ से इसको यूँ कर लीजिए। इस तरीके से करने का फ़ायदा ये है कि जब आप सजदे या रुकू वगैरह में जाएंगे तो आपका एहराम गिरेगा नहीं। अब जब आपका एहराम मुकम्मल हो गया और आपने हज या उम्रे की नियत कर ली तो उसके बाद कम से कम एक मरतबा तलबिया पढ़ना है और उसके बाद आपको मर्दों के लिए ज़रूरी है कि वो अपना सर खोल दें। कोई टोपी पहनना अलाउ नहीं है। चप्पल भी आप ऐसी पहनेंगे जिससे आपके पाँव कवर ना हो। बेहतर है कि आप 2 पट्टी वाली चप्पल पहनें।